अपनी भावना है, बट मुझे लगता है हम सौभाग्यशाली हैं कि मिस्टर ऐश ने हमें इस लायक समझा और हमें एक परिवार समझकर वो हमारे बीच जुड़ते हैं। तो कल का जो अफ्रीका का हमारा वेबिनार था, वो अफ्रीका में होने की उनकी बहुत बड़ी एक वजह थी, और वो सबसे बड़ी वजह ये थी कि मतलब अफ्रीका के लिए ऑन पैसिव का अपना एक डिफरेंट प्लान है, ठीक है। अफ्रीका के लिए ऑन पैसिव का अपना एक डिफरेंट प्लान है कि ऑन पैसिव वहाँ पे क्या क्या करना चाहती हैं, ठीक है। और मतलब एक साफ सुथरे इंटरनेट की व्यवस्था, और उसके साथ साथ मतलब वो कनेक्टिविटी पूरे वर्ल्ड को देना, और वो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी वहाँ पे उन्होंने बेसिकली डिज़ाइन किया है वहाँ के लिए स्पेशल कुछ उन्होंने अफ्रीका की जो अफ्रीकन कंटिनेंट है उनके वहाँ पे मतलब एक ह्यूमन वैल्यू शो करने के लिए उन्होंने कुछ डिफरेंट वहाँ के लिए हो सकते हैं पैकेजेस हो या डिफरेंट तरीके से, जिस तरीके से भी वो एक बिजनेस स्ट्रेटेजी से वहाँ पे काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसका बेसिकली हम सब लोगों को उन्होंने वहाँ से आगाह किया, और एक तरीके से समझिए आगाज किया कि भैया अब सबसे ज़्यादा अगर आज की डेट में आप देखेंगे ना, मतलब अगर हम ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, देखिए सर पे छत नहीं है तो फिर किराए पे लेकर काम चलाया जा सकता है, ठीक है। बट आप ये समझिए जहाँ पे एक मतलब साफ पानी के पीने की व्यवस्था ना हो, ठीक है, अच्छे खाने की व्यवस्था ना हो, ठीक है, वहाँ पे मतलब किस तरह की हालात होगी, ठीक है, और वहाँ पे हम किस तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना। हमारी दो वक्त की रोटी का तो हम इंतजाम अपने आप कर ही पा रहे हैं, इतने सक्षम हम हैं, हम सभी को ये सक्षम मानते हैं, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये सुविधाएं मतलब हम ये 2024 में चल रहे हैं, 21st सेंचुरी में हम चल रहे हैं, और वो सुविधाएं उनके पास उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो मानवता का इससे जीता जागता उदाहरण कुछ नहीं होगा अगर ऑन पैसिव वहाँ के लिए स्पेशली कुछ डिजाइन करके करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की कंट्रीज उनके लिए ऑन पैसिव कुछ नहीं कर रहे हैं। ऑन पैसिव हैज अ बिग हार्ट, बहुत बड़ा दिल है ऑन पैसिव का, ठीक है। और उस दिल में पूरा धरातल समाहित है, मिस्टर ऐश के दिल में पूरी दुनिया समाहित है, ठीक है। और उसी का एक हिस्सा था कि वो गो अफ्रीका का ये वेबिनार, इंटरनेशनल वेबिनार था ये, जिस इंटरनेशनल वेबिनार में ऑन पैसिव के हमारे जितने भी प्रोफेशनल थे वो सारे के सारे प्रोफेशनल्स मौजूद थे। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर की क्रीम जो है इस वेबिनार में मौजूद थी, और अब जब ये ऑन एयर होगा पूरी दुनिया इसको देख रही होगी। समझिए वो जाने माने जाने पहचाने चेहरे हैं, ठीक है, जिनको मिस्टर ऐश अपने साथ लेकर आए थे, और जिन्होंने खुद अपने वॉलंटरली सारी अपनी वहां पर हमारे साथ अपना अनुभव ऑन पैसे के साथ साझा किया। आप देखिए डॉक्टर अयान ने तो इतना तक कह डाला कि अब मैं मतलब मैं मरूंगा तो ऑन पैसिव के लिए ही मरूंगा, ऑन पैसिव में ही मरूंगा, ऑन पैसिव में रहते हुए ही मरूंगा। मतलब उनके कहने का मतलब है कि तो उनके जीवन जितना भी अब बाकी बच गया है, ठीक है, वो उन्होंने डेडिकेटेड कर दिया है, मतलब कमिटेड है वो ऑन पैसिव के लिए। तो इस तरह की कमिटमेंट लेकर वो प्रोफेशनल जिनके पास मतलब आप पैकेज पैसा ये सब उनके पास कुछ कमी नहीं है, बट दे वांटेड टू यू नो उनके उनके उस अनुभव को वो चाहते हैं कि वो अनुभव उनके साथ ही कब्र तक ना चला जाए, और अगर उस अनुभव के को हम मतलब आधार बनाकर या उस अनुभव से हम कुछ सीख लेकर कुछ ऐसा डेवलप कर सकते हैं जिससे हमेशा हमेशा के लिए मतलब ह्यूमन बींग्स की हेल्प हो सकती है, ठीक है, वी शुड डू। तो वो कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो ये अश्योर करने आए थे कि ऑन पैसिव के साथ आप का जो भविष्य है वो मतलब कल्पनाओं से परे का है, ठीक है। और कल्पनाओं से परे का मतलब ये है कि हम बाय डिफॉल्ट आप इसको वर्थ वेल्थ से मत लेके कनेक्ट करके चलिए। आपको कुछ एक मतलब स्पेशल टास्क करने के लिए चुना गया है, ठीक है। आप इस तरह से इसको लेकर चलिए कि परमपिता परमात्मा ने आपको ह्यूमैनिटी के टास्क जो है उसके लिए जो है सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो वहाँ पे डिस्कस हुई हैं। बहुत शानदार वो वेबिनार था। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे उसका यूट्यूब मिलता है तो उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आप ज़रूर इंस्पायर्ड होंगे वहाँ पे, और बहुत सारे लीडर्स वहाँ पे मौजूद थे। इवन अफ्रीकन कंटिनेंट के हमारे बहुत सारे लीडर्स मौजूद थे जिन्होंने वहाँ पे मतलब किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और वो मिस्टर ऐश को कितना प्रेज करते हैं, मतलब कितना मिस्टर ऐश का वो एहसानमंद है कि उन्होंने अफ्रीका के लिए सोचा। तो आप समझिए ऑन पैसिव इज मैसिव, 90% ऑफ ऑन पैसिव इज येट टू बी नोन, येट टू बी पब्लिक। ओके, हमें तो अभी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे होती जाएंगी, शेयर हम करते जाएंगे, हम फिर भी समझ रहे होंगे। दुनिया के लिए ये सब अब झोलमाल होने वाले, उन्हें बड़ी आसानी से समझ में आने वाली चीज नहीं रहने वाली है अभी। और दूसरा, मिस्टर ऐश उल्टा विपरीत इस विपरीत धारा में काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो इस टेक्नोलॉजी को इतना सिंपल और इतना यूजर फ्रेंडली बना दे, इस तरीके से टेक्नोलॉजी को वो डेवलप कर रहे हैं कि जहां पे जिस तरह की रिक्वायरमेंट है
अफ्रीकन कंटिनेंट में एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे लिटरेसी लेवल कुछ और तरह का है। तो वो सब चीज़ों को एनकाउंटर करना है, तो टेक्नोलॉजी को इस तरीके से डेवलप करना है कि सभी लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ। हम उस लेवल पे डेवलप कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य मानवता की भलाई करना है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मिस्टर ऐश मतलब किस लेवल की सोच रखते हैं। तो ये जो हमारे छोटे-मोटे कष्ट हमें अभी आस-पास दिख रहे हैं ना, ठीक है, दे आर ऑल टेम्परेरी। आप इतना मान के चलिए, बहुत टेम्परेरी हैं वो। ठीक है, और मिस्टर ऐश का वो पार्ट भी जिसमें उन्होंने इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के बारे में, उसको हम एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपके साथ ये प्रेजेंटेशन जो है अब हम शेयर करते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग में जाके दैट्स इट। आ गई है मेरी प्रेजेंटेशन, दिख रही है राजेश जी? यस सर। हाँ सर, दिख रही। चलिए, दिख रही ओके। है सर, दिख रही। दिख रहा है तो इसको हम चलिए, मिस्टर आयुष जब हमारे साथ जुड़े तो उन्होंने हमारे साथ आते ही सबसे पहली चीज़ जो हमारे साथ शेयर की वो ये कहा कि इट हैज़ बीन एन इनक्रेडिबल राइड फॉर द पास्ट ईयर्स एंड द बेस्ट इज़ येट टू कम। मतलब पिछले वर्षों में ये जो हमारा सफ़र रहा है, 3-4 सालों का, 5 सालों का जो ये हमारा सफ़र रहा है, ये बहुत अविश्वसनीय सफ़र रहा है। मतलब आप समझिए, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस सफ़र के दौरान हम मतलब हमने कितनी सक्सेस देखी है, कितने फेलियर्स देखे हैं, कितने अप्स देखे हैं, कितने डाउन्स देखे हैं, ठीक है? और इन सब के बाद अब जो है सबसे अच्छा समय जो है वो भी आना बाकी है, ठीक है? तो अब हम सबसे अच्छे समय की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, उनके कहने का मतलब ये समझ था हम सभी से, ठीक है? वो उन्होंने कहा कि वी नाउ अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट द ऑन पैसिव रेवोल्यूशन इज़। है ना? अब हम समझते हैं कि ऑन पैसिव की जो ये क्रांति है हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये जो मैंने बैकग्राउंड आपको बताया सारा कुछ कि अफ्रीका में किस तरह की कंडीशंस है, सिमिलरली हर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं करप्शन का अपना एक लेवल है और सिस्टम इतना ज़्यादा जाकर करप्ट हो चुका है कि सब लोग अपना सेल्फ सेंट्रिक मोटिव यहाँ पे देखते हैं। पॉलिटिशियंस है वो अपना मोटिव देख रहे हैं, जो भी आप सेलिब्रिटीज को लेकर चले, सबका अपना अपना मोटिव है और वो मोटिव है पैसा कमाना, अपना घर भरना, ठीक है? तो अब हमें उस माइंडसेट से बाहर निकालने के लिए, उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए, ये ऑन पैसिव का जो हम ये परिवर्तन का युग कह रहे हैं ना, इसकी अपनी एक बहुत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब हम उस सिस्टम को, जिस सिस्टम को 2024 सालों से जंग लगा पड़ा है ना, अब हम उस व्यवस्था को झंझोड़ कर एक नई व्यवस्था पूरी दुनिया को देने जा रहे हैं, ठीक है? इस दौरान मैनी हैव ट्राइड टू अंडरमाइन अवर एफर्ट्स। बहुत सारे लोगों ने, मतलब जो हमारे ये प्रयास थे ना, उनको कमजोर करने की इस दौरान बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है, ठीक है? आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो भी चैलेंजेस मिस्टर आयुष ने देखे होंगे, वो चैलेंजेस हमारे साथ कभी शेयर करते नहीं है, ठीक है? बट बहुत कुछ हमने इस इम्पोर्टेंट टाइम में देखा है। हमने ये देखा है कि मतलब किस तरह से 2 वक़्त की रोटी के लिए भी लोगों के पास व्यवस्था नहीं है, ठीक है? और कोई लोग जो हैं वो फ़ेरारी से घूम रहे हैं, कोई सुपर कार से घूम रहे हैं, ठीक है? व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन योर ब्रेड एंड बटर, ठीक है? एक रोटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो सकती है? तो अगर ये सब लोग चाहते, ये जितने भी लोगों की हम बात कर रहे हैं, जो भी सक्सेसफुल हुए हैं, ये अगर चाहते तो ये डेफ़िनिटली जो है यहाँ पे बदलाव लेकर आ सकते थे, लेकिन किसी में चाह ही नहीं थी। पॉलिटिकल विल का लीजिए, अगर पॉलिटिकल विल आज की टाइम पे हो जाए, तो क्या गवर्नमेंट ये सिस्टम जनरेट नहीं कर सकती है जो हम कर रहे हैं? बट देन वो जो पावर ग्रीड, वो जो पैसों की भूख है ना, वो लोगों की खत्म नहीं हो रही है, ठीक है? इसीलिए ये स्टारवेशन और ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल रही है। और अफ्रीका जैसे देशों में तो और भी मतलब जो इस एक्सप्लॉइटेशन के है ना, वो और बदतर हालात है। तो अभी एज एआई के इस युग में पूरी दुनिया की नजर है अफ्रीका के ऊपर, ठीक है? और हम वहाँ पे अफ्रीका पे स्पेशल, हमारी प्लानिंग है अफ्रीका के लिए, स्पेशल तरीके से हम वहाँ पे मतलब उसको अचीव करने वाले हैं, जिसमें मिस्टर ऐश ने कहा कि पानी और बिजली के बाद ऑन पैसिव तीसरे नंबर पे है। हम पहले वहाँ साफ सबको पानी की पीने की व्यवस्था जो है उसके 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 ऊपर फोकस कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी के